येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगश्चरन्ति। जिनमें विद्या नहीं है, संसार जो विद्यमान है उसका ज्ञान नहीं है, उसका शील नहीं है, परम तत्व के जो गुणों को नहीं जानता, जो धर्म के रूप में है, वो उनके लिए ये धरती मृत्युलोक है। वो धरती का भार है, जो मुर्दों के समान, मरे हुए व्यक्तियों के समान हैं, जो मृगों के झुंड के रूप में धरती का भार बनकर धरती पर विचरण कर रहे हैं। क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही परमात्मा हो, तुम ही प्रकृति हो, तुम ही पृथ्वी हो, तुम ही जगत हो, तुम ही से जगत का रूप है। जो तुम हो वही मैं हूँ, वही पूरा जगत है। जगत का परिणाम सबका एक है। जो जिससे प्राप्त हुआ है ये शरीर उसी को प्राप्त होना है। ये सबका एक ही परिणाम है। तो ये शक्ति परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवा संसार में कोई नहीं है। संसार का कर्म परमात्मा की व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुशासन में अपने को रखना। परमात्मा शांति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, एक है, नेक है। जिसने इस संसार को बनाया, संसार इतना सुंदर है, तो परमात्मा भी संसार से भी अनुपम है। उसका संसार से उपमा नहीं दी जा सकती। वो अनुपम है। वो कितना सुंदर होगा। उसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। तो ये जो वाणी है, विचार है, आहार से विचार पैदा हो रहे हैं, तरंगे पैदा हो रही हैं, गति पैदा हो रही है, कर्म पैदा हो रहे हैं। भोजन का सुधार से भजन होता है, भंजन होता है। विचार में शक्ति के लिए अनावश्यक न बोला जाए। बहुत आवश्यक होने पर वो भी वाणी ऐसी बोलिए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। शांति उपदेश के लिए अति आवश्यक होने पर ही वाणी का उच्चारण होना चाहिए, उद्बोधन होना चाहिए। जो विचार हैं उन्हें कर्म में परिवर्तित करना चाहिए, आचरण में परिवर्तित करना चाहिए। व्यक्ति नहीं बोले, उसका कर्म बोल दिखाई पड़ना चाहिए। दृश्य के रूप में वही परमात्मा दृष्टांत है, सिद्धांत है। एक ही परमात्मा को, सत्य को सिद्ध करना है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य यानी जो नित्य है, निरंतर है। शिवम यानी कल्याणकारी है। सुंदरम सुंदर परिदृश्य है, जो सबके लिए कल्याणकारी है।
नित्य है, नित्य कल्याण हो, नित्य सुंदरता, सुगंध वातावरण, गंदगी, ये शरीर पृथ्वी गंध है, गंध से ही शरीर का निर्माण हुआ है, इसमें गंदगी है, गंदगी को से ही शक्ति पैदा होती है। इसलिए पृथ्वी में संसार की जितनी गंदगी है उसे पृथ्वी में को समर्थित करना चाहिए, पृथ्वी में डालना चाहिए, जिससे पृथ्वी की शक्ति बढ़े। लेकिन वही जो मल दुनिया के हैं, भारत के हैं, वो गंदे नालों के माध्यम से नदियों को दूषित कर रहे हैं। वाहनों के शोर वायुमंडल में है, वाहनों के अंधाधुंध उपयोग से प्रकृति गंदी हो रही है। जो यज्ञ के माध्यम से गौ माता के दूध को जमा करके मक्खन से घी से यजन समिधाओं के साथ, शुद्ध मंत्रों के साथ, मन के साथ करके प्रकृति को पवित्र करने की विधा होनी चाहिए। वहाँ प्रकृति में गंदगी और शोर है। तो वाणी जब मुख से बाहर नहीं निकलती है, अंदर उसका मंथन होता है, तो इसमें शक्ति संग्रहित होती है। शक्ति ही से ही संरचना है, शक्ति से ही संरक्षण सबको प्राप्त होता है, उसी से रक्षण होता है। धर्म रक्षितो रक्षिता, धर्म से शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति से ही धर्म है। यानी शक्ति शरीर में हो। आँखें हैं, जब आँख बंद किया जाता है, आँखों का उपयोग नहीं होता है, उपासना के समय उसका काम बंद होता है। कानों से में अंगूठे लगा करके बाहरी शब्द नहीं सुना जाता है। शरीर को एकाग्र स्थान पर बैठा जाता है आसन में। यानी इंद्रियों शरीर का काम जब बंद होता है तब वो शक्ति एकाग्र होती है। शरीर में मंथन होता है। जिस तरह से दूध को मथने से मक्खन निकलता है, मक्खन को तपाने से घी प्राप्त होता है, उसी तरह से शरीर के अंदर मंथन होने से विचारों का मंथन, प्राणों का मंथन से अमृत निकलता है। सद्ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, पवित्रता, प्रसन्नता, संतुष्टता, संतोष, परमात्मा की उपस्थिति परमात्मा ही है, नित्य है, निरंतर है और उसी के सब अंश हैं। यही सिद्ध करने का प्रयोजन मनुष्य का जीवन में, इस पृथ्वी में आगमन का उद्देश्य है। उद्देश्य सब कुछ अच्छा है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, ऐसा उसे विश्वास हो, अनुभव हो। पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाए, पुष्टि प्राप्त होती है और शरीर से का इस संसार में मनुष्य जीवन का आवागमन ना हो, मोक्ष को प्राप्त हो। आगम निगम मोक्ष के लिए है। लेकिन आज की जो स्थिति है, मीडिया जिसे सरकारी तंत्र की बुराई रखनी चाहिए, सरकारी तंत्र अगर सुशासन में होगा, अनुशासन में होगा, परमात्मा धर्म के, तो सभी व्यवस्थाएं सुंदर होंगी। लेकिन आज प्रशासन, राजनीति की स्थिति सिर्फ चुनाव जीतना, सत्ता पर सुख सुविधा को प्राप्त करना, जनता को भोगी बनाने के तरफ, भोग व्यक्तियों के तरफ बढ़ाने का उद्देश्य है।
इसलिए जो उद्देश्य था जीवन का कि आहार ऐसा करें जिससे उत्तेजना ना हो, वाणी ऐसा हो जिससे उत्तेजना ना हो, दृश्य ऐसा ना हो जिससे उत्तेजना ना हो, शब्द का श्रवण ऐसा हो जिससे उत्तेजना ना हो, उत्तेजना शांति हो। लेकिन आज उत्तेजना ही शक्ति को विघटित करती है, संगठित होने में बाधा बनाती है। इसलिए धर्म के विपरीत विघटित करने का, अधिक से अधिक सुख सुविधा भोगने के कारण सारी व्यवस्थाएं धर्म के विरुद्ध हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म से लोगों का लाभ और लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, संतुष्टि, पुष्टि, संतोष का, एकाग्रता की, एकता की, नेकता की, तब तक परमात्मा दुष्टों को दंड देने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, सबको तारने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए इस धरती पर आते हैं। ये वही समय है। जय श्री राम।